जय जय श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, आज मैं मनोज वैष्णव संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आपको ऐसे ऐसे रास्ते दिखाने वाले हैं जो श्री कृष्ण जन्मभूमि पर आप मथुरा में किसी भी कोने पर क्यों न खड़े हों, लेकिन आज आप इन रास्तों को अगर देख लेंगे तो आपका जो रास्ता है वो बहुत आसान हो जाएगा। सबसे जल्दी आप किस रास्ते से पहुंच सकते हैं उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आज हम आपको संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल के माध्यम से देंगे। तो करते हैं शुरू इस वीडियो को। सबसे पहले हम अटल चौक गोवर्धन चौराहे पहुंचते हैं और वहां से आपको श्री कृष्ण जन्मभूमि लिंक रोड पर आना है। तो साथियों, आपको पहुंचना है इस स्थान पर और ये स्थान श्री कृष्ण जन्मभूमि का केशव द्वार एक है जिसको गेट नंबर 2 कहते हैं, और ये है गेट नंबर 3 जिसको गोविंद द्वार कहते हैं, और एक है गेट नंबर 1 जिसको कृष्ण द्वार कहते हैं। तो आपकी जो एंट्री होगी, जहां पर आप मंदिर में घुसेंगे, वो यही स्थान है। अब आप इस स्थान तक कैसे पहुंचेंगे इसका हम आपको आज पूरा श्री कृष्ण जन्मभूमि लिंक रोड से लेकर और यहां तक सीधे सीधे पहुंचाएंगे, जिसमें कि कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उससे पहले मथुरा में कहां कहां पर सेल्फी पॉइंट लगे हैं, कहां कहां पर ऐसा अद्भुत आनंद बरस रहा है ब्रज में जिसका कुछ कहा नहीं जा सकता, जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। देखें ये कितना प्रेम भाव यहाँ पर दिखा रहे हैं। यात्रियों का स्वागत करने के लिए ये श्री कृष्ण जन्म महोत्सव के ऐसे अनेकों कैंप लगे हुए हैं जहाँ पर श्री कृष्ण जी की लीलाओं का बखान किया जा रहा है। और ये आप देख रहे हैं, ये राजस्थानी लोग यहाँ पर आए हुए हैं दर्शनों के लिए, और यहीं पर सेल्फी पॉइंट बना हुआ है। ये यहाँ पर अनेकों सेल्फी पॉइंट लगे हुए हैं। तो उन सभी सेल्फी पॉइंटों के हम आपको पहले दर्शन करा देते हैं और फिर हम आपको आगे की तरफ लेके चलते हैं। ये देखें, ये गोवर्धन चौराहे पर सेल्फी पॉइंट है। ये सेल्फी पॉइंट भूतेश्वर चौराहे पर है, भूतेश्वर त्राया इसको कहते हैं। और ये बहुत ही अद्भुत, यहाँ पर भूतों के ऐसे अद्भुत दर्शन कर रहे हैं लोग, जिसका बहुत ही आनंद यहाँ पर उठाया जा रहा है। क्योंकि ये भूतेश्वर मंदिर, यहाँ पर भूतों का ही वास रहता है यहाँ, लेकिन भूत नहीं रहते हैं, क्योंकि वो जो भूतेश्वर हैं वो महादेव जी का मंदिर है और वो केदारनाथ जी के उपलिंग हैं। तो उन केदारनाथ जी के उपलिंग के दर्शन यहीं पर बिल्कुल पास में ही हैं। और यहाँ पर ये देखें, जो सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, यहाँ पर जो लीलाएं होंगी वो भी, जितने भी यहाँ पर लोग हैं जो लीला करेंगे वो भी भूतों की लीला करेंगे। ऐसा अद्भुत यहाँ पर नज़ारा है जिसको देखकर, इनकी लीलाओं को देखकर आप प्रसन्न हो जाएंगे। बहुत ही अद्भुत और दिव्य यहाँ पर आनंद बरस रहा है इस श्री कृष्ण जी की कृष्ण भूमि ब्रज भूमि में। ये देखें आप, ये ढोलक बजा रहे हैं और यहाँ पर श्रद्धालुओं को रोकने के लिए। और ये देखें, ये वही भूत बनकर बैठे हुए हैं। और ये देखें, यहाँ पर ये लंगूर बनकर बैठे हैं, बंदर बनकर बैठे हैं। ये देखें कैसे कैसे यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, जो अपनी लीला करेंगे वो बहुत ही अद्भुत करेंगे। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम और आगे का सेल्फी पॉइंट दिखाते हैं। ये जो आप स्थान देख रहे हैं, ये है मथुरा में नया बस अड्डा। ये नए बस अड्डे पर सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। और यहाँ पर देखें श्री कृष्ण जी की लीलाओं का कितना अद्भुत नज़ारा, बहुत ही अद्भुत आनंद। यहाँ पर अनेकों लोग यहाँ पर खड़े होकर इस लीला का आनंद ले रहे हैं। और यहाँ पर ये देखें, सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। यहाँ खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाने के लिए सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं। और इससे आगे अगर हम बढ़ते हैं तो आपको एक और स्थान दिखाते हैं जो कि बहुत ही अद्भुत और अपने आप में दिव्य है, क्योंकि इस ब्रज भूमि में इसी तरीके से कार्य हो रहे हैं। दुल्हन की तरह मथुरा नगरी सजी हुई है। आइए देखते हैं आगे का नज़ारा कितना अद्भुत और दिव्य है। ऐसा लग रहा है श्री कृष्ण जन्म महोत्सव पर जैसे आप सात दर्श यहीं पर हों।
और श्री कृष्ण जी यहाँ पर आ गए हों। ये देखें, ये बीएसए कॉलेज रोड पर है। बीएसए कॉलेज के बिल्कुल ठीक सामने ही ये मोर बनकर यहाँ पर अपनी अद्भुत लीलाएं कर रहे हैं। और यहीं पर श्री कृष्ण जी का जो महोत्सव है वो ऐसे मनाया जा रहा है ब्रज में। तो साथियों आगे बढ़ते हैं और सेल्फी पॉइंट को देखते हैं। ऐसे ही यहाँ पर अनेकों सेल्फी पॉइंट लगाए गए हैं। ये देखें कितना अद्भुत, ये देखें राधा और कृष्ण जी की जो प्रतिमाएं हैं वो अपने आप में मन को प्रसन्न करने वाली हैं और ये उत्तर प्रदेश विकास तीर्थ ने लगवाई हैं। अब यहाँ से हम और आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये देखें आई लव मथुरा वृंदावन यहाँ पर लिखा हुआ है। बहुत ही अद्भुत, ऐसा आनंद आ रहा है यहाँ पर, जब आप यहाँ पर होंगे तो आपको महसूस भी नहीं होगा। और ये देखें, ये ब्रह्मा जी और विष्णु जी और शिव जी तीनों देवों के दर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। और ये श्री कृष्ण जन्मभूमि के बिल्कुल पास में ही है और पोथरा कुंड इसी के समीप है। ये देख रहे हैं, ये भी इसी स्थान पर पास में ही है। और ये हम गोवर्धन चौराहे पर अब पहुंच चुके हैं और यहाँ पर देखें श्री कृष्ण जी गिरिराज के रूप में यहाँ पर विराजमान हैं, क्योंकि यहाँ से गिरिराज जी के लिए ही रास्ता जा रहा है, गोवर्धन पर्वत के लिए रास्ता जा रहा है। और यहाँ पर ये आई लव मथुरा वृंदावन, कितना अद्भुत यहाँ पर सजावट है, बहुत ही आनंद इस स्थान पर है। और यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर भी एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। ये देखें, यहाँ पर श्री कृष्ण जी की बांसुरी भी यहाँ पर अद्भुत आनंद दे रही है। और ये यहाँ पर अभी प्रोग्राम प्रारंभ हो रहे हैं, जगह जगह पर ये पूरे मथुरा में फैले हुए हैं। तो आज इन्हीं पूरे मथुरा के दर्शन आज हम आपको कराएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको केवल श्री कृष्ण जन्मभूमि पर आप सीधे यहाँ से गोवर्धन चौराहे से कैसे पहुँचेंगे उसके दर्शन आपको लेकर चलते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर सबसे ज़्यादा भंडारे लगने के लिए टेंट लग चुके हैं, लेकिन अभी अभी प्रशासन यहाँ पर आया और उन्होंने टेंट वालों को बहुत ही सख्त निर्देश दे दिए हैं कि आप यहाँ पर भंडारा नहीं करेंगे। ऐसे क्या निर्देश हैं ये यहाँ पर देखें। जो श्रद्धालु हैं उनके लिए ये भंडारे का, यहाँ के जो ब्रजवासीगण हैं वो इस आयोजन को करते हैं और प्रशासन ऐसा काम कर रहा है, ये शोभनीय नहीं है, क्योंकि इनकी श्रद्धा को यहाँ पर इस तरीके से ठेस पहुँचती है। जितने भी लोग बाहर से आते हैं उनके लिए अगर भंडारे नहीं होंगे तो यहाँ पर काम कैसे चलेगा। तो साथियों ये गोवर्धन चौराहे से अब हम चलते हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि के गोविंद द्वार पर, क्योंकि उसी गोविंद द्वार से ही एंट्री होगी, आपको और किसी रास्ते से एंट्री नहीं मिलेगी। वहाँ पर पाइप लग चुके हैं और वहाँ पर पूरी तैयारियाँ हो गई हैं श्रद्धालुओं के आने के लिए। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम गोवर्धन चौराहा, जिसको आज अटल चौक के रूप में जानते हैं। हमने एक वीडियो आज ही सुबह डाला है जिसमें आपको हमने पहले ISBT लेकर गए थे, लेकिन आज हम आपको ISBT नहीं लेके जा रहे हैं। आज हम आपको लेके जा रहे हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि लिंक रोड पर होके, और अभी हम बस कुछ ही देर में यहाँ से पहुँचने ही वाले हैं। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये बीच में भूतेश्वर पड़ता है, और यहाँ भूतेश्वर पर जैसे अभी हमने आपको भंडारे दिखाए थे, यहाँ पर अनेकों श्रद्धालु ऐसे हैं जिन्हें भंडारा नहीं मिल पाया है, तो वो स्वयं यहाँ पर आके अपने आप भोजन पका रहे हैं। और ये देखें कितने श्रद्धालु यहाँ पर बैठे हैं। ये देखें, ये लकड़ी इकट्ठी करके, ईंटें इकट्ठी करके और किस तरीके से यहाँ पर भोजन बना रही हैं। ऐसा अद्भुत दृश्य आपने को देखने को नहीं मिलेगा इस ब्रज क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पर सभी प्रकार के लोग आते हैं अपने आराध्य श्री कृष्ण जी के दर्शनों के लिए, उनके जन्म की बधाइयाँ देने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर इन श्रद्धालुओं के लिए अगर भंडारे नहीं लगेंगे तो कैसे कैसे काम होगा, ये हमारी समझ में भी नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ प्रशासन ने सख्त आदेश दे दिए हैं। तो अब हम पहुँच चुके हैं, इस भूतेश्वर से आगे की तरफ बढ़ते हैं और गोवर्धन चौराहे से श्री कृष्ण जन्मभूमि की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये स्थान
आपको जरूर देखना चाहिए। ये गोवर्धन चौराहे का बस स्टॉप है और यहीं से आप उल्टी साइड में अगर चलते हैं, अगर आप उल्टी साइड में चले जाते हैं तो आप बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपको पुल पार नहीं करना पड़ेगा। अगर आप दूसरी साइड से जाते हैं तो आपको फिर ऊपर जाके काफ़ी घूम घूम कर पुल को पार करना पड़ेगा। कल हमने उसका वीडियो दिखाया है और आज सुबह ही उस वीडियो को हमने डाला है, कैसे कैसे घूम कर चढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ और आपको यहाँ की अद्भुत श्री कृष्ण जन्मभूमि रोड को दिखाते हैं, जिस पर अनेकों भंडारों के कैंप लगे हुए हैं और यहीं से हम कितनी जल्दी पहुँचते हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ से पहुँचने में लगभग आधे घंटे का समय श्री कृष्ण जन्मभूमि में पहुँचने के लिए लग जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप श्रद्धालु ये जो आ रहे हैं, ये दर्शन कर कर के लौट कर आ रहे हैं और यहाँ पर कुछ श्रद्धालु जा भी रहे हैं और श्री कृष्ण जी की कृपा पाने के लिए यहाँ से लोग पैदल जा रहे हैं। आज तो आपको वाहन भी मिल जाएंगे, लेकिन कल इस स्थान पर बिल्कुल भी जगह नहीं मिलेगी। यहाँ से आगे की तरफ जाएंगे तो अभी हमने आपको एक भंडारा दिखाया था, वहाँ पर बसों को खड़े करने के लिए एक बहुत बड़ा स्थान बसेरा रेस्टोरेंट के पास में है। तो साथियों ये जो स्थान है इसी स्थान पर होकर यहाँ पूरे रोड भर यात्रीगण जाते हैं बसों से, क्योंकि यही यहाँ पर बिल्कुल भी जगह नहीं बचेगी बस से, जहाँ पर और यात्रीगण रेलों के लिए यहाँ पर आते जल्दी से पहुँचा जा सकता है। उसके दर्शन हम आपको कल कराएंगे। प्रशासन ने यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा कार्य नहीं किया हुआ है, ऐसा कैसा, जिससे हम बहुत ज्यादा नाराज हैं। यहाँ पर पहले एक कट था, यहाँ से ही बसें सीधे चली जाती थी, लेकिन इन्होंने एक ये पुल बना दिया है यहाँ पर, जिससे अनेकों समस्याएं खड़ी हो गई हैं इन ब्रजवासीगणों के लिए। यहाँ से कई कई किलोमीटर दूर जाकर लौट कर आना पड़ता है, वापस आना पड़ता है और यहाँ पर अनेकों प्रकार की समस्याएं पैदा हो चुकी हैं। जाम की समस्या हो गई है इस कट को बंद होने से। यहाँ से आगे अलवर पुल है, वहाँ पर भी ऐसा ही एक कट था, वो भी प्रशासन ने यहाँ पर बंद कर दिया है, जिससे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं इस जन्मभूमि लिंक रोड पर आने के लिए। तो साथियों हम आ चुके हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि लिंक रोड पर। यही जो लिंक रोड है वो यही है और यहाँ से ही हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसको राधा कृष्ण नाम, अब राधा कृष्ण मार्ग इसका नाम रख दिया है। पहले ये कृष्ण जन्मभूमि लिंक रोड था, लेकिन आज भी लोग इसको कृष्ण जन्मभूमि लिंक रोड के नाम से ही जानते हैं। और यहीं से हम सीधे चलते हैं और यहाँ से श्री कृष्ण जन्मभूमि लगभग 900 मीटर दूरी पर ही है, जिससे कि बहुत ही जल्दी पहुँच जाएंगे। यहाँ पर अनेकों मटकियाँ टांगी हुई हैं, उन मटकियों में श्री कृष्ण जी जो मटकी में माखन खाते थे उसमें ये मटकियाँ लगाई गई हैं। तो बढ़ते हैं यहाँ से आगे। तो साथियों आज हम आपको जो ऐसी अद्भुत कथा सुनाएंगे जिससे आपका भी मन प्रसन्न हो जाएगा और आप बहुत ही शांति महसूस करेंगे। मथुरा नगर में वर्तमान में द्वारकाधीश मंदिर के पीछे ही मणिक चौक है, वहाँ पर बरहादेव जी के 2 मंदिर हैं। एक है कृष्ण ब्रह्मूर्ति और दूसरी है श्वेत ब्रह्मूर्ति। इन दोनों के दर्शन हमने पहले वीडियो में करा दिए हैं। तो ब्रह्मकल्प में स्वयंभू में ब्रह्मा जी की नासिका के छिद्र में से कृष्ण बराह का जन्म हुआ और ये चतुष्पाद बराहमूर्ति के थे। इन्होंने रसातल से पृथ्वी देवी को अपने दांतों पर रखकर उद्धार किया था। श्वेत बराहमूर्ति चाचुर्स मयमंतरों में समुद्र जल में से श्वेत बराह का अद्व्यवहार हुआ। उनका मुखमंडल बराह के समान और नीचे का अंग मनुष्य का था। इन्हें नर्व रहा भी कहते हैं। इन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी का उद्धार किया। तो यहाँ की जो कथा है उसको आप सुने, जिससे आज आपको ऐसा प्रतीत होगा कि साक्षात आपने बरहादेव जी के दर्शन कर लिए। सतयुग में प्रारंभ में ही कपिल नाम एक ब्राह्मण ऋषि थे। वे भगवान आदि बराह के उपासक थे।
देवराज इंद्र ने उस ब्राह्मण को प्रसन्न कर पूजा करने के लिए उक्त वराह विग्रह को स्वर्ग में ले जाकर प्रतिष्ठित कर दिया। पराक्रमी रावण ने इंद्र को पराजित करके उस वराह विग्रह को स्वर्ग में से लाकर लंका में स्थापित किया। भगवान श्री रामचंद्र ने वो जो विग्रह था वो रावण का वध करके उक्त मूर्ति को अयोध्या में अपने राजमहल में स्थापित कर दिया। तब महाराज शत्रुघ्न लवणासुर का वध करने के लिए आए और प्रस्थान करते समय उस वराह मूर्ति को ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी से मांगकर अपने साथ लवणासुर के वध करने के पश्चात मथुरापुरी में उस मूर्ति को प्रतिष्ठित किया। यहाँ वराह जी की जो मूर्ति है वो बहुत ही अद्भुत और दर्शनीय है। इसके अतिरिक्त बहुत ही यहाँ पर दर्शनीय स्थल हैं जिनका पुराणों में उल्लेख है, किंतु अधिकांश आज उन स्थानों से कुछ मूर्तियाँ लुप्त हो चुकी हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि बिल्कुल ठीक सामने ही आपको नजर आ रही है। तो साथियों, आप वराह देव जी के अद्भुत दर्शन जरूर करें। हमारे पुराने वीडियो में पड़े हुए हैं, आप वहां जाकर दोनों वराह देव जी के दर्शन हमने कराए हैं। तो ये श्री कृष्ण जन्मभूमि आप सामने ही देख रहे हैं। अभी जो समय है वो लगभग दोपहर का समय है, जिससे कि यहाँ पर अभी लाइटें नहीं जल रही हैं। और यहाँ से आगे चलते हैं। जैसे ही आप इस पुल पे से नीचे उतरेंगे तो यहीं पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक तिराया है। यहीं पर आप गाड़ी को पार्किंग कर सकते हैं, लेकिन गाड़ियाँ जन्माष्टमी के दिन यहाँ तक नहीं आती हैं। यहाँ पर केवल मोटरसाइकिल ही आ सकती हैं, लेकिन जन्माष्टमी के दिन तो यहाँ पर केवल पैदल आदमी आएगा, पूरा ये रोड भर के चलेगा। तो यहाँ से बिल्कुल सीधे अगर आप चले जाते हैं तो श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए बिल्कुल सीधे आप बिल्कुल पास में ही यहाँ पर श्री कृष्ण जन्मभूमि का कृष्ण द्वार और केशव द्वार है। केशव द्वार पर आप एंट्री नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां से केवल वीआईपी लोग ही जाते हैं। और यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश का भी जो सेल्फी पॉइंट लगाया है वो अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर अनेकों मैट पड़े हुए हैं। ये देखें आप, लाल रंग के और हरे रंग के जो मैट पड़े हुए हैं, इन सभी मैटों को इस पूरे रोड पर बिछा दिया जाएगा। श्री कृष्ण के जो मुख्य द्वार है कृष्ण द्वार, और कृष्ण द्वार से जिस गेट से एंट्री होगी, जिस गेट पर हम आपको लेकर जा रहे हैं, वो है आपका गोविंद द्वार। उसी गोविंद द्वार पर हम आपको ले जाकर अभी दर्शन कराते हैं अद्भुत श्री कृष्ण जन्मभूमि के, और वहीं से आप कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करके बाहर निकल जाएंगे और कृष्ण द्वार पर आ जाएंगे। तो साथियों, ये आप देख रहे हैं और करते हैं। यहीं से केशव देव जी मंदिर के लिए भी चले जाते हैं, जो कि केशव द्वार के बिल्कुल ठीक सामने बहुत ही प्राचीन केशव देव जी का मंदिर है। और वो केशव देव जी का जो मंदिर था वो पहले इस मस्जिद के पास में ही था। मस्जिद की जमीन पर भी वो बना हुआ था, लेकिन तब मुगल यहाँ पर आए, उन्होंने इस श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास में जो स्थान था वो पूरा इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। उसी का आज भी यहाँ पर कई तरीकों से लड़ाइयाँ चल रही हैं, और इसको जो कृष्ण जन्मभूमि की जगह है उसको ये लोग देने में बहुत दिक्कत कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये देखें, ये अनेकों मैट यहाँ पर अभी पड़े हुए हैं बिछाने के लिए, और ये देखें श्री कृष्ण जन्म स्थान जाने के लिए। और ये आप रात को 9:20 पर ये लेजर शो देख सकते हैं। बहुत ही अद्भुत आनंद यहाँ पर आता है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ हम इसी गेट से। एक तो ये गेट है यहाँ पर आने के लिए। अब हम वापस जाएंगे तो आपको दूसरा गेट भी दिखाएंगे, जो कि महाविद्या चौराहे से होकर आते हैं, तो उस गेट में होकर आप एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर भी आज भी विशेष तैयारियां चल रही हैं। ये देखें कैसी यहाँ पर पुताई चल रही है, और यहीं पर पेंटिंग हो रही है। पहले ये लाल रंग का इसको पोतेंगे, फिर इस पर श्री कृष्ण जी की अद्भुत लीलाओं को यहाँ पर बनाएंगे। आगे की दीवार पर ये यहाँ पर इन्होंने बहुत ही सुंदर पेंटिंग कर दी है। ये देखें मोर, श्री कृष्ण जी और अपनी गैयों के साथ में कितना बहुत ही अद्भुत प्रसन्न होने वाले ये यहाँ पर चित्रकारी यहाँ पर बनाई है। और ये यहाँ पर मैट बिछाया हुआ है।
तो हम गेट नंबर 3 पर पहुंच चुके हैं। इसी गेट से यहाँ पर एंट्री होगी। ये देखें, कल हमने जो वीडियो बनाया था उसमें आपको ये रेलिंग नहीं दिखाई दी थी, यहाँ पर बिल्कुल खाली था, कुछ भी नहीं था। लेकिन आज यहाँ पर रेलिंगें लग चुकी हैं और श्री कृष्ण जन्मभूमि के आप बहुत ही अद्भुत और दिव्य दर्शन गैया के साथ में कर रहे हैं। जो कृष्ण द्वार है उस पर श्री कृष्ण जी अर्जुन के साथ में रथ में सवार हैं, लेकिन इस केशव द्वार में केशव रूप में यहाँ पर विराजमान हैं। ये गोविंद रूप में यहाँ पर बहुत ही अद्भुत दर्शन भक्तों को देते हैं। और यहाँ पर अनेक प्रशासन यहाँ पर मौजूद है कि भक्तों को, श्रद्धालुओं को कोई भी दिक्कत न हो। लेकिन दिक्कत तो इन्होंने बहुत बड़ी कर दी है इस बार, क्योंकि यहाँ पर भंडारों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे बहुत बड़ी समस्या का सामना इन श्रद्धालुओं को करना पड़ेगा। खैर, उसको तो हम कल देखेंगे, कल क्या होता है, क्योंकि ब्रजवासी गण जो उनका भाव है वो किसी ऐसी परमिशन को नहीं मानते हैं और वो आगे बढ़ते हैं। उन्हें फिर कोई भी डर नहीं रहता है, क्योंकि जब लोग मुसीबत में होते हैं तो ये ब्रजवासी गण उनकी सहायता के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ से हम बढ़ते हैं उस द्वार की तरफ जिस द्वार की हम आपको बता रहे थे। यहाँ पर अनेकों प्रशासन की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, जो कि यहाँ पर ही कंट्रोल रूम है। जितने भी प्रशासन होता है उनको कंट्रोल करने के लिए यहीं से आदेश मिलता है। तो यहाँ पर पूरा बहुत ही ज़्यादा प्रशासन यहाँ पर आ चुका है, जिससे कि श्रद्धालुओं को दिक्कत न हो। और यहाँ पर अनेकों जो फड़ लगाने वाले होते हैं, नीचे कुछ सामान बेचने वाले होते हैं, उनको भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। उनको भी भगाया जा रहा है कि रोड से हट जाओ, जाओ यहाँ पर मत लगाओ, कहीं और लगाओ। अब ये लोग साल में एक बार त्यौहार आता है और उसमें भी यहाँ पर इन लोगों को नहीं बैठने दिया जाता है। तो जैसी भी अब प्रभु की इच्छा है, जैसा भी वो चाहें, यहाँ पर जो मैट है वो आधा बिछा दिया गया है। अभी पूरे रोड पर कल सुबह ये 5 बजे ही यहाँ पर बिछ जाएगा, पूरे रोडों पर इसी तरीके से मैट बिछ जाएगा। तो बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। यहाँ पर आप देख रहे हैं अनेकों श्रद्धालु यहाँ पर दर्शनों के लिए आ रहे हैं, श्री कृष्ण जी की कृपा पाने के लिए। तो अब हम साथियों यहाँ से, आपने ये रास्ता देख लिया, अब हम जाएंगे यहाँ से सीधे होली गेट। और होली गेट हम पहुँचेंगे। होली गेट पहुँचने के बाद हम जाएंगे टैंक चौराहे। टैंक चौराहे से हम पुराने बस अड्डे, नए बस अड्डे और भूतेश्वर से होकर हम पुनः श्री कृष्ण जन्मभूमि लिंक रोड पर आएंगे। तो अब हम इस स्थान पर आ चुके हैं। ये स्थान, इधर की तरफ हम जा रहे हैं, ये स्थान है महाविद्या चौराहे के लिए। बिल्कुल ठीक सामने ही यहाँ पर महाविद्या चौराहा है, जहाँ पर अनेकों बसें खड़ी होने के लिए और श्रद्धालुओं के लिए जन सुविधाएं भी यहीं पर उपलब्ध हैं। और यहाँ पर भंडारों के लिए ये टेंट लगे हुए हैं और यहाँ पर भंडारे भी शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर भी मैट पड़े हुए हैं जो कि अभी बिछे नहीं हैं। जैसे ही कल सुबह श्री कृष्ण जन्मभूमि पर जो महोत्सव मनाया जाएगा तो पूरा यहाँ पर इसको लाल और हरे रंग से ऐसा कर दिया जाएगा कि ये मानो ब्रज नगरी स्वर्ग लग रही हो। और यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, यही गोविंद द्वार का गेट है। तो अभी हम पहुँचेंगे और मुख्य द्वार पर भी आपको दर्शन कराएंगे, जैसे कि आप लोग भी अद्भुत महिमा को यहाँ पर जान सकें। तो साथियों, हम आगे बढ़ते हैं और आपको कंकाली टीले की कथा सुनाते हैं। कंकाली टीला भूतेश्वर मंदिर के बिल्कुल पास में ही है। भूतेश्वर योग माया परिक्रमा मार्ग में भूतेश्वर और बीएसए कॉलेज के बीच में ये स्थान है कंकाली टीला। इसको जैनी टीला भी कहते हैं और वर्तमान में ये कंकाली टीला और हनुमान मंदिर के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध है। और ये वही स्थान है जहाँ पर कंस श्री कृष्ण जी के 6 भाइयों को इसने वहीं पर मारा। वहीं पर एक पत्थर भी है, तो आप कंकाली देवी जी के भी दर्शन कर सकते हैं। और ये अष्टकोणीय चतुर्भुजकार का यहाँ पर एक कुआं भी बहुत ही पुराना स्थित है, जो द्वापर काल का है,
जो भगवान श्री कृष्ण के समय का बताया जाता है। इसे बनाने में लकीरी ईंटें और चूने, लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। काली के विकराल रूप जिसे कंकाली कहा जाता है, उसके नाम पर ही ये टीला है। इसके अनुसार लोक कथा जो होती हैं, उसके अनुसार कंकाली देवी कंस द्वारा पूजी जाती थी। और यहाँ जो हमारे ग्रंथ हैं, उनके अनुसार एक प्राचीन जैन भी यहाँ पर स्थित है। उनके भी प्रमाण यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ मिली सभी वस्तुएं जैन कालीन हैं। इसके सबसे पुराने अवशेष ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी के माने जाते हैं, जो सबसे नए 1177 ईस्वी में थे। तो उसके अनुसार जो सड़क के किनारे वाले स्थान पर टीला बना हुआ है, उसको बौद्ध स्तूप की प्रतिमा वहां पर स्थापित है, जो कि 157 ईस्वी का है। तो इसके अनुसार अनेकों यहाँ पर हमारे बौद्ध के भी ऐसे संकेत मिलते हैं। साथ में ही कंकाली टीले पर जो स्थापित मंदिर है, वो कंस काली के नाम से भी जानते हैं, जिसकी स्थापना कृष्ण जन्म की घटना से जुड़ी बताई जाती है। कंस के द्वारा पूजित होने के कारण यह कंस काली और कंकाली देवी कहलाती है। ये अष्टभुजा सिंह वाहिनी दुर्गा देवी हैं, जिसे कंस ने देवकी की कन्या समझकर उसे मारना चाहा था, किंतु उनके हाथ से छूटकर आकाश में चली गईं। श्रीमद् भागवत के अनुसार यशोदा रानी के गर्भ से जो पैदा हुई कन्या वसुदेव जी मथुरा लाए और इसी कन्या के बदले में नंद बाबा के घर पर श्री कृष्ण पहुंचाए। कहा यह भी जाता है कि क्रूर कंस ने इसी बालिका का वध करने के लिए इसी स्थान पर एक पत्थर की शिला रख रखी है, जिस पर पटक पटक कर मारने का प्रयास करता था, किंतु बालिका कंस के हाथ से छूटकर आकाश में चली गई। तभी यह स्थल कंस काली के नाम से विख्यात हो गया। तो साथियों, अब हम पहुंच चुके हैं डी गेट पर। यहाँ से श्री कृष्ण जन्मभूमि की जो दूरी है, वो लगभग 200 मीटर पर है, जो कि हमने आपको पहले वीडियो में दिखाई है। अब हम यहाँ से घूम जाएंगे और सीधे पहुँचते हैं हम यहाँ से होली गेट, और होली गेट से आगे का रास्ता आपको दिखाते हैं कैसे कैसी यहाँ पर सजावट कर रखी है। चारों तरफ से जो सजावट है, ये रात में तो बहुत ही दिव्य और अद्भुत लगने वाले स्थान बन चुके हैं। यहाँ पर ऐसी ऐसी लाइटें लगाई हुई हैं, लेजर लाइटें लगाई हुई हैं, जिससे ये स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। तो जैसे आपने मथुरा में कृष्ण जन्म के पश्चात द्वितीय महत्वपूर्ण प्राचीन स्थल है, जहाँ पर देव निर्मित और नरबहाना कुबेरा देवी मंदिर जैसे प्राचीन देव स्थलों के अतिरिक्त जैन धर्म के भी यहाँ पर मठ और देवालय बने हुए हैं। तो जब मुगलों ने यहाँ पर आक्रमण किया, उस काल में महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल की बहुत बड़ी क्षति हुई। इस समय यहाँ पर स्थापित देवी प्रतिमाओं को मथुरा की प्रसिद्ध 4 देवियों में से एक माना गया था। यहीं पर जो केशव द्वार है, उस केशव द्वार पर केशव देव कटरा का बहुत ही प्राचीन मंदिर है। अगर आप इस समय पर श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करने के लिए आते हैं, तो आप घूमकर आप केशव देव जी के दर्शन जरूर करके जाएं। बहुत ही अद्भुत और ऐसे दर्शन हैं जो कि मन को प्रसन्न कर देते हैं और वो सभी भक्तों की मनोकामनाओं को भी पूर्ण कर देते हैं। तो जो कृष्ण जन्मभूमि के आवासीय द्वार के निकट में मल्लपुरा क्षेत्र में वो पड़ता है, इसका निर्माण 1600 ईस्वी में हुआ था। इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है, वो 75 गुणा 55 है, और लखोरी ईंटें, चूना, लाल पत्थर और 2 मंजिला इमारत है। इस मंदिर में वैसे तो हर वर्ष अनेकों यहाँ पर बहुत ही अद्भुत जो पर्व मनाए जाते हैं, वो बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में मनाए जाते हैं। लेकिन बसंत पंचमी पर लगने वाले 56 भोग इस मंदिर को अनोखी छटा प्रदान करते हैं। इस दिन लाखों श्रद्धालु इस मंदिर में दर्शनों के लिए आते हैं। विदेशी भक्तों के लिए रंगभरनी एकादशी पर यहाँ पर गताश्रम विश्राम घाट से निकलने वाली ठाकुर केशव देव जी की सवारी मुख्य आकर्षण का केंद्र बनती है, जो मल्लपुरा स्थित केशव देव मंदिर में पहुंचकर संपन्न होती है। छोटी दीपावली अथवा
जिसको नरक चौदस कहते हैं, इस दिन भी दीपोत्सव का आयोजन यहाँ पर किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण अपनी एक लौकिक लीला यहाँ पर की है। उधर युधिष्ठिर महाराज ने परीक्षित को हस्तिनापुर का राज्य सौंपकर श्री कृष्ण के पपौत्र वज्रनाभ को मथुरा मंडल के राज्य सिंहासन पर प्रतिष्ठित किया। चारों भाइयों सहित युधिष्ठिर स्वयं महाप्रस्थान कर गए और महाराज वज्रनाभ ने महाराज परीक्षित और महर्षि सांडिल्य के संयोग से मथुरा मंडल की पुण्य स्थापना करके और उन्होंने इस छवि का पूर्ण उद्धार करवाया। तब वज्रनाभ द्वारा यहाँ पर अनेकों मंदिरों का निर्माण कराया गया। वहीं भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जन्मस्थली का महत्व भी यहाँ पर स्थापित है और यहाँ कंस कारागार था, जहाँ वसुदेव ने भाद्रपद कृष्ण अष्टमी की आधी रात को अवतार ग्रहण किया। आज यह कटरा केशव नाम से प्रसिद्ध है। यह कारागार केशव देव के मंदिर के रूप में यहाँ पर स्थापित है। तो साथियों, अभी हम कुछ ही देर में यहाँ पर होली गेट में पहुँच चुके हैं और अभी हम पहुँच चुके हैं यहाँ कोतवाली पर, जो मथुरा की कोतवाली है। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये जो केशव देव कटरा हैं, ये कारागार केशव देव के मंदिर के रूप में यहाँ पर हैं। इसी के आसपास मथुरापुरी सुशोभित हुई थी। यहाँ कालक्रम में अनेक यहाँ पर भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ था। इससे कुछ समय के साथ नष्ट हो गए और कुछों को विधर्मियों ने नष्ट कर दिया। आदि बरहा पुराण में इसका उल्लेख है। ये मथुरा पवित्र और प्राचीन धार्मिक स्थलों में से है। और ये जो आप स्थान देख रहे हैं, ये होली गेट स्थान भी सबसे पुराना गेट है। ये काफ़ी बड़ा गेट है और यहाँ पर अब ये हमारे भारत का जो तिरंगा है वो हमेशा फहराता रहता है। तो अब ये जो प्राचीन और धार्मिक स्थल थे, इसमें तो मूल मंदिर का जो विध्वंस औरंगजेब द्वारा किया गया था और इसी स्थल पर प्राचीन मंदिर के अवशेषों को प्रतिष्ठित कर दिया। कहा ऐसा भी जाता है कि मूल मंदिर की मूर्ति को श्री कृष्ण के पोते वज्रनाभ द्वारा जब प्रतिष्ठित करवाया गया और कुछ लोगों के अनुसार मंदिर का जीवोद्धारण सिंधिया द्वारा यहाँ पर निर्मित करवाया गया। अब इस मंदिर की मूल मूर्ति नाथ द्वार मंदिर में है और इसकी जो भव्यता का अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि इसके संबंध में फ्रांसीस यात्री तवर्नियर जीन्स ने यहाँ पर लिखा कि ये मंदिर भारत की सबसे भव्य और सुंदर इमारतों में से एक है, जो 5 से 6 कोस की दूरी से भी दिखाई देती है। एक कोस में लगभग 3 किलोमीटर होते हैं, तो ये दूरी लगभग 16 किलोमीटर की हो गई। प्रथम मंदिर ईस्वी सन में 80 से 57 में महात्रचप सौदांश के समय में एक शिलालेख से ज्ञात होता है कि किसी बसु नामक व्यक्ति ने श्री कृष्ण जन्म स्थान पर एक मंदिर तोरण द्वार वेदिका का निर्माण कराया और ये शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। यहीं पर दूसरा मंदिर विक्रमादित्य के काल में सन 800 ईस्वी में के लगभग यहाँ पर बनवाया गया। संस्कृति और कला की दृष्टि से उस समय मथुरा नगरी बड़े उत्कर्ष पर थी। हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध और जैन धर्म की उत्पत्ति पर यहाँ पर श्री कृष्ण जन्मस्थान के समीप ही जैनियों और बुद्धों के विहार और मंदिर भी बने हुए थे। ये सन 1017 से 18 ईस्वी में महमूद गजनवी के कोप का भाजन बना और इस भव्य सांस्कृतिक नगरी की सुरक्षा की कोई उचित व्यवस्था न होने से महमूद ने इसे खूब लूटा और भगवान केशव देव के मंदिर को भी तोड़ डाला। संस्कृति के एक शिलालेख से ये ज्ञात होता है कि महाराज विजयपाल देव जब मथुरा के शासक थे तब 1150 ईस्वी में जज नामक किसी व्यक्ति ने श्री कृष्ण जन्म स्थान पर एक नया मंदिर बनवाया और ये विशाल और भव्य बताया जाता है। इसे भी 16वीं शताब्दी के आरंभ में सिकंदर लोदी के शासक काल में नष्ट कर दिया गया। चौथा मंदिर जहांगीर के शासन काल में श्री कृष्ण जन्म स्थान पर पुनः एक नया विशाल मंदिर का निर्माण कराया ओरछा के शासक राजा ने, जिसका नाम था
वीर सिंह। तो साथियों अभी हम पुराने बस अड्डे पर पहुंच चुके हैं। ये पुराना बस अड्डे का रेलवे का पुल है। यहीं पर मथुरा छावनी है। यहाँ से भी लोग सीधे पहुंच जाते हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आगे पड़ेगा फिर टैंक चौराया। तो हम टैंक चौराहे पर पहुंचते हैं। तो जो वीर सिंह थे उन्होंने बुंदेलाने इनकी जो ऊंचाई थी वो 250 फीट की रखी थी और ये आगरा से भी दिखाई देता। बताया ये भी जाता है कि उस समय निर्माण की लागत 43 लाख रुपए आई थी, जिसमें से 33 लाख रुपए मंदिर के निर्माण में लग गए। इस मंदिर के चारों ओर एक ऊंची दीवार पर कोटा बनवाया गया था, जिसके अवशेष अब तक विद्यमान हैं। दक्षिण पश्चिम में एक कोने में कुआं भी बनवाया गया और इसका पानी 60 फीट ऊंचा उठाकर मंदिर के प्रांगण में फुब्बारे चलाने के काम आता और ये कुआं उसका बुर्ज आज तक भी विद्यमान है। सन 1669 ईस्वी में ये मंदिर नष्ट कर दिया गया। इसकी भवन सामग्री से ईदगाह बनवा दी गई और आज भी वो ईदगाह इसी स्थान पर विद्यमान है। मुगल बादशाह औरंगजेब ने 31 जुलाई 1658 ईस्वी से लेकर 3 मार्च 1707 तक शासन किया और अपनी कट्टर इस्लामी फितरत के चलते उसने बहुत से मंदिर, हिंदू धार्मिक स्थलों को ध्वस्त करने का आदेश दिया। 1670 में कटरा देव मथुरा में जो भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान वाले मंदिर हैं उनको भी ध्वस्त उसने कर दिया। तो साथियों अब हम पहुंच चुके हैं टैंक चौराहे। ये है टैंक चौराया और यहाँ पर भी अद्भुत सजावट, ऐसी सजावट कर रखी है कि यहाँ पर बहुत ही अद्भुत आनंद यहाँ पर प्रतीत रोजाना होता है। लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर हो रहा है, जब उसने भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान वाले मंदिर को भी ध्वस्त कर दिया और ताकत प्रदर्शन के लिए ईदगाह मस्जिद के नाम से एक इमारत तामीर कर दी गई। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि का न केवल राष्ट्रीय स्तर पर महत्व है बल्कि वैश्विक स्तर पर जनपद मथुरा भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान से ही माना जाता है। आज वर्तमान में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रेरणा से ये एक भव्य आकर्षण मंदिर के रूप में यहाँ पर स्थापित है। पर्यटन की दृष्टि से विदेशों में भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए यहाँ लोग प्रतिदिन आते हैं और भगवान श्री कृष्ण विश्व में बहुत बड़ी संख्या में नागरिक आराध्य के रूप में मनाते हुए दर्शनार्थ करते हैं। भगवान कृष्ण ने अपनी अलौकिक लीला यहीं पर की थी। उधर युधिष्ठिर महाराज ने परीक्षित को हस्तिनापुर का राज्य जब सौंपा था तो वज्रनाभ जी ने मथुरा मंडल में अनेकों मंदिर बनवाए और उस मंदिर में बहुत ही जो प्राचीन मंदिर हैं वो आज भी बलदेव में दाऊ जी के नाम से प्रसिद्ध है। तो इस तरीके की यहाँ पर लीलाएं हैं और इन लीलाओं को आप यहाँ पर जान रहे हैं। तो साथियों अब हम पहुँचने वाले हैं यहाँ से आगे की तरफ और यहाँ से जब हम आगे पहुँचेंगे तो हम यहाँ से नए बस अड्डे पहुँच जाएंगे। नया बस अड्डा उससे पहले ही यहाँ पर एक बहुत ही अद्भुत स्थान है जिसको स्टेट बैंक चौराहा कहते हैं। वहीं से रेलवे स्टेशन, मथुरा का जो रेलवे स्टेशन है वो बिल्कुल पास में ही है। तो आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर सभी श्रद्धालुओं की भीड़ श्री कृष्ण जन्मभूमि पर पहुंच रही है। अर्थात यहाँ माता पिता के देखते देखते उन्होंने तुरंत एक साधारण शिशु का रूप धारण किया था। तब वसुदेव ने भगवान की प्रेरणा से अपने पुत्र को लेकर सूतका गृह से बाहर निकलने की इच्छा की। उसी समय नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से उस योग माया का जन्म हुआ जो भगवान की शक्ति होने के कारण उनके सम्मान की जन्म रहित थी। उन्हीं योग माया ने द्वारपाल और पुनर्वासियों की समस्त इंद्रवृत्तियों की चेतना हर ली और वे सब अचेत होकर सो गए। बंदी गृह से सभी दरवाजे बंद थे, उनमें बड़े बड़े किवाड़, लोहे की जंजीरें और ताले भी जुड़े हुए थे। श्री वज्रनाभ जी ने अपने पति पितामह भगवान श्री कृष्ण को गोद में लेकर जो ही उनके निकट पहुंचे त्यों ही सभी दरवाजे आपस में अपने आप खुल गए। ठीक वैसे ही जैसे सूर्योदय होते ही गर्भगृह दूर जहाँ भगवान ने अर्चा विग्रह विराजमान किया उसके गर्भगृह कहते हैं उसको। आज भी वो गर्भगृह यहाँ पर है और जो
पुरातन कलाकृतियों से मुख्य मंदिर की पाद पीठ का अष्टप्रहरी अष्टपहलू हुआ करती थी, जिसे ऊंची कुर्सी देखकर बनवाया जाता था। इसलिए अनेक मंदिरों में दुशांस बेस और निर्माण के कारण यह स्थान श्री कृष्ण चत्वर चबूतरा नाम से प्रख्यात हुआ और इस स्थान पर ही ओरछा नरेश द्वारा निर्मित मंदिर का गर्भगृह रहा, जो औरंगजेब द्वारा ध्वस्त मंदिर के मलबे में दबा रह गया। उस मंदिर के पूर्व दिशा वाले विशाल जगमोहन दशक गृह के स्थान पर तो औरंगजेब ने एक ईदगाह खड़ी कर दी और पश्चिम में गर्भगृह अर्थात संपूर्ण श्री कृष्ण का चबूतरा बचा रहा। श्री कृष्ण जी का ये प्राचीन विग्रह ब्रज के अन्य विग्रहों की भांति आज भी सुरक्षित और पूजित है। औरंगजेब के शासन काल में मुसलमानी फौजें मंदिरों को ध्वस्त करने के लिए जब कूच किया करती थीं, तब गुप्त रूप से हिंदुओं को ये सूचना मिल जाती कि मंदिर तोड़ने के लिए सेना आ रही है। ये सूचना मिलते ही निष्ठावान भक्तजन मंदिर स्थित विग्रहों को हिंदू राज्य और रजवाड़ों में लेकर जाते थे। इसी कारण गोविंद देव जी का श्री विग्रह जयपुर में है और श्री नाथ जी का विग्रह नाथ द्वार उदयपुर में है और मदन मोहन जी का श्री विग्रह करौली में आज भी विराजमान है। श्री कृष्ण चबूतरे पर ओरछा नरेश वाले श्री विग्रह के संबंध में स्वर्गीय बाबा कृष्णदास द्वारा प्रकाशित ब्रज मंडल दर्शन में ये उल्लेख है कि जहांगीर बादशाह के समय 1610 साल में ओरछा के राजा वीर सिंह ने 33 लाख रुपया लगाकर आदि केशव देव का मंदिर यहीं पर बनवाया, जो कि 1669 साल में औरंगजेब के द्वारा ध्वस्त होकर मस्जिद के रूप में बन गया। जिस मंदिर में आदि केशव देव विराजमान हैं, वह मंदिर 1850 ईस्वी में ग्वालियर के कामदार के द्वारा निर्मित हुआ। प्राचीन विग्रह अधापी राजधान ग्राम जिला कानपुर के औरिया इटावा से 7 मील दूर पर स्थित है। वहीं पास में ही 2 मील पर बुधौली ग्राम में हरिदेव जी विराजमान हैं। प्राचीन केशव देव के स्थान को केशव देव कटरा कहते हैं। ईदगाह के 3 ओर की जो विशाल दीवारें हैं वो ध्वस्त मंदिर के पाषाण खंडों से बनी हुई हैं, जो ध्वस्त किए गए प्राचीन मंदिर की विशालता और मूक संदेश दे रही हैं। उपेक्षित रहने के कारण 3 सदियों में भी अधिक समय ये स्थान मिट्टी मलबे के टीलों में दबा गया। उसी मलबे के नीचे जहां भगवान का अर्चा विग्रह विराजमान किया जाता है, वह गर्भगृह प्राप्त हुआ। तो साथियों, ये आप देख रहे हैं, ये हम नए बस अड्डे पर देख रहे हैं। यहाँ पर कितना अद्भुत जो यहाँ पर शो लगाया गया है वो मन को प्रसन्न करने वाला है और इसमें राधा कृष्ण जी का नृत्य हो रहा है, लीलाएं हो रही हैं। अब श्री कृष्ण जी का जो चबूतरा था उसमें केशव देव मंदिर के उपरांत श्री कृष्ण के चबूतरे का जीर्णोद्धार कार्य सुप्रसिद्ध इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्र समूह संचालित श्री रामनाथ की गोयनका के उद्धार दान से उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती मूंगीबाई गोयनका की स्मृति में संवत 2019 में किया। गर्भगृह की छत के ऊपर संगमरमर की एक छतरी और एक बरामदा बनवाया गया और गर्भगृह की छत के फर्श पर संपूर्ण संगमरमर जड़वाया गया। बड़ी चमत्कार की बात है कि चबूतरे के ऊपर बरामदे की दीवार में लगी संगमरमर की शिलाओं पर श्री कृष्ण जी की विभिन्न मुद्राओं की आकृतियां उभर आई हैं और जिसे देखकर दर्शनगण विभोर हो जाते हैं। शरद पूर्णिमा की पूर्ण चंद्र दिशा में इस चबूतरे का दूध जैसा धवल सौंदर्य देखते ही बनता है। प्राचीन समय में चबूतरे पर निर्मित बरामदे की नींव की खुदाई हो रही थी। उसी समय श्रमिक को हथौड़े से चोट मारने पर नीचे कुछ पोली जगह दिखाई दी। उसने जब तोड़ा गया तो सीढ़ियों के नीचे काफी बड़ा एक कमरा मिला, जो ओरछा नरेश निर्मित मंदिर का गर्भगृह था। उसमें जिस स्थान पर मूर्ति विराजती थी वो लाल पत्थर का सिंहासन था। ज्यों का त्यों मिला, उसे यथावत यहीं रखा गया तथा गर्भगृह की जर्जरित दीवारों की केवल मरम्मत कर दी और ऊपर चबूतरे से नीचे गर्भगृह
में दर्शनार्थियों के आने के लिए सीढ़ियां बना दी गईं और गर्भगृह के सिंहासन के ऊपर दर्शनों के लिए वसुदेव देवकी सहित श्री कृष्ण जन्म की झांकियां वहां पर चित्र के रूप में लगा दी गई हैं और नीचे लाल पत्थर के पुराने सिंहासन पर जहां पहले कोई प्रतिमा नहीं रही होगी, श्री कृष्ण की एक प्रतिमा भक्तों ने विराजमान कर दी। पूर्व की दीवार में एक दरवाजे का चिन्ह था जो ईदगाह के नीचे को जाता है। आगे काफी अंधेरा था, उसके मुख को पत्थर से बंद करवा दिया और कच्चे के फर्श पर भी पत्थर लगे हुए थे। उत्तर की ओर सीढ़ियां हैं, यहाँ अति प्राचीन वेदी भक्तजन श्रद्धा पूर्वक माथा टेक कर धन्य हो जाते हैं और दक्षिण की ओर बाहर निकलने के लिए एक दरवाजा निकाल दिया। चबूतरे के तीनों ओर पुस्ता के खंडर थे, बड़ी बड़ी कठिनाइयों से तोड़े गए। उसको तोड़कर नीचे की कुर्सी स्वच्छ बना दी गई और उस पर मार्बल के चिप्स फर्श बना दिया गया। इसी कुर्सी से 2 फीट नीचाई पर डालू और ऊंची नीची दोनों ओर की भूमि थी, उनको समतल करके उसमें वाटिका लगा दी गई। इस भूमि की खुदाई में अनेकों अवशेष निकलते हैं जो विध्वंस किए हुए मंदिरों में से हैं और प्रांतम की दृष्टि से बड़े महत्व हैं। इन सब को सुरक्षा की दृष्टि से मथुरा राजकीय संग्रहालय को दे दिया गया। सन 1965 में शिलान्यास होने के भवन की नींव की यहाँ पर खुदाई की गई और उसका कार्य प्रारंभ हो गया। आरंभ में वाराणसी के श्री रामचरित मंदिर के अनुसार भागवत भवन निर्माण की योजना भी 14-15 लाख रुपए की थी, लेकिन बाद में पुराना मंदिर जो आगरा से भी दिखाई पड़ता था उसकी ऊंचाई के अनुसार शिखर की ऊंचाई 250 फीट रखी गई, जिसके लिए सब ने मिलकर 24-25 लाख रुपए का खर्च का अनुमान लगाया। उनके कारणों से जिनमें योजना की विशालता और बीच बीच में आने वाली कठिनाइयां शामिल हैं। 1981 वर्ष में बीतते बीतते श्री कृष्ण जन्म स्थान पर अकेले डालमिया परिवार और उनके संबंधित ट्रस्टों और व्यापारिक संस्थानों तथा अन्याय प्रेमियों की सेवा राशि भागवत भवन और जन्म स्थान के अन्य विकास कार्यों में सब मिलकर 1 करोड़ रुपया से ऊपर पहुंच गई। श्री कृष्ण जन्म स्थान के विकास के लिए उदारमना महानुभावों की 1000 रुपये या इससे अधिक की सेवा राशि का विवरण भी भागवत भवन के विवरण के अंत में जन्मभूमि स्मारिका में दिया गया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, अब हम भूतेश्वर मंदिर पर पहुँच चुके हैं और यहाँ से श्री कृष्ण जन्मभूमि पहुँचेंगे और यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ आज एंट्री हो रही है या नहीं हो रही है। तो चलते हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि और आरंभ में ही जो यहाँ पर जब 1 करोड़ रुपया का मिला तो उन्होंने जन्मभूमि को स्मारक के रूप में बना दिया। जैसा कि ऊपर हमने आपको बताया कि इस भवन की नींव वाराणसी के रामचरित मंदिर के अनुसार बन चुकी थी। जब नींव के ऊपर दीवारों का जो भूमि सतह थी वो 7 से 8 फीट ऊंचाई तक निर्माण हो गया। उस समय 250 फीट ऊंचाई तक शिखर ले जाने का निर्णय हुआ। ऊंचे शिखर के निर्णय के साथ भागवत भवन की जो कुर्सी 7-8 फीट रखनी थी उसको 30 से 35 फुट ऊंचे ले जाने का निर्माण चलता रहा। उस समय किसी को भी यह ख्याल नहीं आया कि इसके ऊपर बनने वाला 250 फीट ऊंचे शिखर का भार वहन करने योग्य नींव है या नहीं। जब उसका कार्य विशाल दीवारों में कुछ दरार दीवारें पड़ने लगी, उस समय निर्माणकर्ताओं को चिंता हुई और तब निर्माण कार्य 36 फीट से ऊपर पहुंच चुका था और नींव की इस कमजोरी और सबसे पहले सिविल इंजीनियर को ध्यान आकर्षित करवाया जो चंडीगढ़ में प्रैक्टिस करते थे, जिन्होंने कराची और सवाई माधोपुर के डालमिया जी को सीमेंट कारखानों का निर्माण कराया था। तत्पश्चात इस संदेह की पुष्टि उड़ीसा सीमेंट के पीसी चटर्जी ने भी की। उसके बाद रुड़की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के श्री शमशेर प्रकाश और गोपाल रंजन द्वारा इसकी जांच करवाई गई और जिसकी रिपोर्ट उन्होंने फरवरी 1974 में दी। इसके बाद इस पर जुलाई सन 1974 में मद्रास के प्रसिद्ध GS रामस्वामी ने जब सलाह ली गई तब यह निर्णय किया कि नींव के ऊपर वजन घटाना चाहिए और उसके ऊपर शिखर को हल्का बनाया गया। इस ऊंचाई को घटाकर लगभग 130 फुट
यहाँ पर कर दी गई। तब से डिजाइनिंग का सारा काम पीसी चटर्जी को सौंपा गया, जिन्होंने बड़ी लगन के साथ काम किया। तो ये साथियों भूतेश्वर मंदिर का रेल निकलने वाला नीचे का पुल है। जब यहाँ पर बारिश होती है तो इसी स्थान पर पानी भर जाता है। अब यहाँ से एक रास्ता तो जा रहा है जगन्नाथपुरी होकर श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए, और यहाँ से जगन्नाथपुरी से हम जाएंगे पहले, लेकिन हम श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुख्य मार्ग पर पहुँचते हैं और वहाँ से देखकर आते हैं कि आज वाहनों की एंट्री है या केवल पैदल लोगों की ही एंट्री है। तो बढ़ते हैं हम आगे की तरफ और देखते हैं चलकर कि किस तरीके की व्यवस्था आज श्री कृष्ण जन्मभूमि पर चल रही है। तो जब उन्होंने ये निर्माण कार्य आदि रुकावटों के कारण 2-3 वर्ष यहीं पर स्थगित हो गया, बीच बीच में सीमेंट के अभाव से काम रुकता रहा। इस प्रकार भागवत भवन के निर्माण के शिलान्यास से लेकर मूर्ति प्रतिष्ठा तक लगभग 17 वर्ष लग गए। पूर्व में भगवत भवन की दीवारों पर श्रीमद् भागवत के संपूर्ण श्लोकों का संगमरमर की शिलाओं पर यहाँ पर जड़ाया गया है, और इसके लिए मंदिर के सामने जगमोहन को पर्याप्त बनवाया गया, परंतु प्रकाश के लिए खिड़कियां आदि छोड़ने के कारण जगह कम पड़ गई। और ये देख रहे हैं आप सेल्फी पॉइंट, ये श्री कृष्ण जन्मभूमि के बिल्कुल पास में ही है, और यहीं पर श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ की अद्भुत भव्यता को। तो जब उन्होंने मकराने के पत्थर से तामपत्र के लेख से अधिक टिकाऊ होंगे और उन्होंने तामपत्र के कागजों पर ग्रंथ को लिखवाया, जिसमें श्रीमद् भागवत गीता आज भी दर्शनीय है और श्रीमद् भागवत ग्रंथ भी उसी स्थान पर लगी हुई है। ताजमहल के संगमरमर की दाने की ग्रेन्स उभरने लगी, और ऐसा विशेषज्ञों का मत है कि मथुरा में बनी रिफाइनरी की गैस से ताजमहल की कलाकृति के नष्ट होने की संभावना पर भी समाचार पत्रों में अनेक लोगों ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया। तामपत्र पर मौसम का केवल इतना ही प्रभाव पड़ता है कि ऊपर परत मैली हो जाती है, जो समय समय पर चमकाई जा सकती है, और तामपत्रों पर श्रीमद् भागवत का मूल पाठ अधिक काल सुरक्षित रह पाने के कारण यह आज भी यहाँ पर सुरक्षित है। तो साथियों ये आप यहाँ पर देख रहे हैं श्री कृष्ण जी के हम मुख्य मार्ग में पहुँच चुके हैं। सामने ही आप श्री कृष्ण जन्मभूमि का गुंबद देख रहे हैं। तो यहाँ पर इन लोगों ने व्यवस्था बिल्कुल बंद कर रखी है और बोल रहे हैं कि आज यहाँ से केवल पैदल लोग ही जा पाएंगे। ये देखें, एक और पुलिस वाले यहाँ से निकल के आ गए, जिन्होंने मना कर दिया कि अब तुम वापस चले जाओ, यहाँ आज अंदर बाइक नहीं जा सकती है, केवल पैदल ही आप यहाँ से आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर आज के समय में कुल 635 तामपत्र बने हुए हैं, जिस पर भगवत गीता लिखी हुई है। भगवत भवन की कुर्सी को ऊंचा रखने के कारण नीचे के स्थान में विशाल कक्ष हॉल का निर्माण कर दिया गया और इस ऊंचाई में 2 मंजिला में बांट दिया गया, जिसमें पश्चिम के नीचे तल्ले का उपयोग बाल गोपाल शिक्षा सदन नामक एक शिशु विद्यालय के संचालन ने किया, और ऊपर की मंजिल में पश्चिम की ओर श्री कृष्ण शोधपीठ पुस्तकालय स्थापित की गई। दक्षिण की ओर दर्शकों के लिए श्री कृष्ण की श्री राम जी की लीलाओं से संबंधित यंत्र चालित झांकियां स्थापित की गई हैं। मुख्य भागवत भवन तक पहुंचने के लिए पश्चिम दिशा में 100 फीट लंबी विशाल सीढ़ियां बनवाई गईं। उनमें से जो भीड़ का समय होता है, यात्रियों को चढ़ने और उतरने के लिए असुविधा न हो, आसक्त अतिभद्र और जो मुख्य मंदिर हैं उसके धरातक ले जाने के लिए भागवत भवन के पीछे की ओर उत्तर दिशा में एक लिफ्ट भी लग चुकी है, जो यात्रियों को परिक्रमा की छत तक ले जाएगी। वहां से लगभग 10 फीट ऊंचाई तक सीढ़ियों से चढ़कर जाने की मंडप की जो छत है वहां तक पहुंचा जा सकता है। शिखर में ऊपर जाने की जो सीढ़ियां बनी हुई हैं, शिखर के मध्य में चारों ओर यहाँ पर बहुत ही अद्भुत छज्जे बने हुए हैं। उसके ऊपर की नज़र अगर आप देखेंगे तो इन छज्जों में मथुरा नगरी और सुदूर गोकुल वृंदावन आदि ब्रज स्थलों यहाँ पर देखें आप, ये यहाँ पर माताएं
अपने आप लकड़ी बीन कर लाकर कुछ ईंटें लाकर यहाँ पर भोजन पका रही हैं। ये भूतेश्वर रेलवे स्टेशन श्री कृष्ण जन्मभूमि से लगभग 400 मीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ लोकल ट्रेनें चलती हैं दिल्ली के लिए, तो दिल्ली वाले, आगरा वाले व्यक्ति यहाँ पर बहुत ही आसानी से आकर सीधे श्री कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर में चले जाते हैं। तो यहाँ से अब हम पहुँचते हैं पोतरा कुंड की तरफ और देखते हैं, आपको भी यहाँ का अद्भुत नज़ारा दिखाते हैं। कैसा कैसा यहाँ पर नज़ारा चल रहा है श्री कृष्ण जन्मभूमि में। लगभग 60 फीट और सभी मंडप के ऊपर मध्य में मुख्य मंदिर है, जिसमें श्री राधा कृष्ण के 6 फीट संगमरमर के विशाल विग्रह स्थापित किए गए हैं। और उस मंदिर के द्वार के ठीक सामने वाली दीवार पर एक निर्दिष्ट स्थान के हाथ में जोड़ी मुद्रा में पवन सुत हनुमान जी का श्री विग्रह स्थापित किया गया है। मुख्य मंदिर के पश्चिम की ओर स्थित मंदिर में जगन्नाथपुरी से लाए गए श्री जगन्नाथ जी, श्री बलभद्र जी और श्री सुभद्रा जी का विग्रह स्थापित है। सभा मंडल में मध्य भाग में 2 छोटे छोटे मंदिर पूर्वी और दिशा की ओर हैं। मंदिर में शिव परिवार की मूर्तियां हैं और यहीं पर राम जी भी बहुत ही अद्भुत रूप से यहाँ दर्शन देते हैं। और राधा कृष्ण जी के मंदिर के ठीक सामने वहाँ पर मालवीय महाराज जी और उनकी दाहिनी ओर श्री जुगल किशोर जी बिरला की बाईं ओर हनुमान प्रसाद पोद्दार की हाथ जोड़कर मूर्तियां लगी हुई हैं। ये आप देख रहे हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि यहाँ से कितनी सुंदर और अद्भुत लग रही है, लेकिन यहाँ से भी जाने का कोई प्रबंध नहीं है। तो अब हम चलते हैं दूसरे रास्ता से, अब हम पोतरा कुंड की तरफ पहुँचते हैं। तो यहाँ पर जुगल किशोर बिरला जी की पूर्वी दिशा की ओर वाले मंदिर में शिव परिवार और माता जी की भी तस्वीर हैं। और यहीं पर 9 जो ग्रह होती हैं उनके भी मंदिर हैं। और तथा श्री कृष्ण जी के सखाओं और सखियों के और समस्त महात्माओं के चित्र संगमरमर के पत्थरों पर लगे हुए हैं। सभा मंडप के बाहर छत पर मथुरा नगरी की विगम दृश्य सुहावना लगता है। सभा मंडल की दीवारों पर खिड़कियों के बीच की जगह चित्रकारी होती है और इसकी छत पर वृंदावन के प्रसिद्ध चित्रकार की दंपति किशोर जी गोस्वामी ने सुंदर चित्रकारी करवाई गई थी। भागवत भवन के उन्नतगंड शिखर में वैसे तो यात्री दूर से ही आकर्षित करते हैं, परंतु जैसे ही सीढ़ियों से चढ़कर मुख्य मंडप के नीचे वाले प्लेटफॉर्म पर पहुंचते हैं तो वहां से भागवत भवन का बाहरी दृश्य उन्हें बहुत ही आकर्षित लगता है। सभी द्वारों, गवांचाओं, छज्जों और सखाओं पर शिखर सजावट और भारतीय संस्कृति और प्राचीन संस्कृति यहाँ पर बहुत ही अद्भुत हैं। तो साथियों, आज आपने यहाँ की अद्भुत महिमा को जाना। श्री कृष्ण जन्मभूमि को कैसे बनाया, कैसे तोड़ा, कितनी बार ये मंदिर बना और जन्मभूमि की सतह से लगभग 130 फीट ऊंचा है। छोटे मंदिरों का शिखर लगभग 84 फीट ऊंचे होते हैं, लेकिन जन्मभूमि की सतह से सड़क से लगभग 20 फीट ऊंची है। अतः इन सब की ऊंचाई से सड़क की सतह गिनी जाए तो लगभग 20 फुट ऊंची और बढ़ जाती है। मुख्य मंदिर के शिखर तक चक्र सहित 6 फीट ऊंचे मंदिरों में लगभग 2.5 फीट ऊंचे स्वर्ण मणित कलश हैं। और जिस भागवत भवन के आधारशिला नित्य लीला लीन भाई श्री हनुमान पोद्दार जी के कर कमलों द्वारा हुई थी, उस विग्रह प्रतिष्ठा फागुन कृष्ण चतुर्थी शुक्रवार 12 फरवरी 1982 को संपन्न हुआ। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में आचार्य वाराणसी के पंडित रामजी लाल शास्त्री जी और उनके सहयोगी गण थे। पंडित रामजी लाल शास्त्री के आचार्यत्व में भागवत भवन का शिलान्यास नित्य लीला और पूज्य भाई हनुमान पोद्दार जी द्वारा संपन्न किया गया। 5 मंदिरों के विग्रह हैं, उनमें से मुख्य मंदिर श्री राधा कृष्ण जी का विग्रह, श्री राम लक्ष्मण जी, सीता जी, हनुमान जी और श्री दुर्गा जी के विग्रह हैं। जयपुर के पांडे मूर्ति म्यूजियम से मालिक श्री जगदीश नारायण पांडे द्वारा निर्मित की हुई जगन्नाथ जी के श्री विग्रह की जगन्नाथ जी से वहां पर लेकर आया गया। तो साथियों, ये अब हम श्री कृष्ण जन्मभूमि जो मुख्य मार्ग है, श्री कृष्ण जन्मभूमि लिंक रोड, इस पर हम चल रहे हैं और यहाँ पर
दोबारा से जाकर देखते हैं कितना परिवर्तन हो चुका है, कितने और टेंट लग चुके हैं भंडारों के लिए, क्या क्या यहाँ पर हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर प्रशासन की अनेकों गाड़ियाँ आ रही हैं जो उन टेंटों को हटवाने के लिए कह रही हैं कि जाओ और तुम परमिशन लेकर आओ। और परमिशन कैसे लेकर आए व्यक्ति, यहाँ पर उसे सेवा भाव करना है, परमिशन मिल नहीं रही है, भंडारे लगेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। अब ये तो विधाता ही जाने और उसका कार्य जाने। ये तो अब हम कल ही आपको बता पाएंगे कितने भंडारे चल रहे हैं। वैसे भंडारे तो आज भी चल रहे हैं कई जगहों पर, क्योंकि मथुरा में 7 तारीख को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव मनाया जा रहा है। अनेकों लोग आ रहे हैं और यहाँ पर अद्भुत आनंद ले रहे हैं। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में आप ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखें, बांके बिहारी लाल की जय लिखें और आप श्री कृष्ण जन्म महोत्सव की बधाइयाँ देते हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं कि आपको ये वीडियो में कितना जानकारी मिली, कितना आनंद आपको आया और आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम इस पुल से नीचे उतर चुके हैं और आगे और बढ़ के देखते हैं और उसी स्थान पर पहुंचते हैं जहां से हमने इस श्री कृष्ण जन्मभूमि लिंक रोड को पहले देखा। और यहाँ पर जो मटकियाँ टंगी हुई हैं, बहुत ही आनंददायक यहाँ पर स्थिति बनाई हुई है। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर टेंट तो इस स्थान पर कम लगे हुए हैं, लेकिन आगे पीछे अनेकों टेंट यहाँ पर लगे हुए हैं। और बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, यहाँ पर अनेकों टेंट अभी लगने की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन प्रशासन आ गया जिसकी वजह से इन लोगों ने कार्य अभी रोक दिया है। ये देखें, प्रशासन की गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हुई हैं। और भी आगे चलते हैं और देखते हैं कितनी गाड़ियां यहाँ पर अभी भी रुकी हुई हैं, जिससे कि इन लोगों का दिल दुखी हो गया है। इन्होंने यहाँ पर, ये देखें आप, यहाँ पर भी टेंट लगा हुआ है, ये भी एक बड़ा टेंट लगा हुआ है। यहाँ पर अद्भुत लीला मंचन चल रहा है। और ये देखें आप, ये अब हम श्री कृष्ण जन्मभूमि के बिल्कुल बीच स्थान पर आ चुके हैं और यहाँ पीछे से कई प्रशासन की गाड़ियाँ लगातार आ रही हैं। तो अभी हम यहाँ पर कई कैंप लगे हुए हैं और देखते हैं कि आखिर ये प्रशासन यहाँ पर क्या कर रहा है और कैसे कैसे यहाँ पर बातें हो रही हैं। तो साथियों, यहाँ पर हम देख रहे हैं ये भी प्रशासन की गाड़ी यहाँ पर आ रही है और पूरे रोड पर प्रशासन की ही गाड़ियाँ डोल रही हैं और ये यहाँ पर संकेत दे रहे हैं कि ये को साफ करो। ये देखें, यहाँ पर 2 गाड़ियाँ यहाँ पर ये आ चुकी हैं। इन लोगों से कह रहे हैं कहाँ है तुम्हारी परमिशन, दिखाओ। आपने ये टेंट लगा लिए, इस तरीके का अत्याचार हिंदुओं के लिए ही बना है, बस केवल हिंदुओं के लिए इस तरीके की परमिशन लेनी पड़ेगी। अब ये कह रहे हैं कि गंदगी हो जाएगी। अरे गंदगी कितने दिन के लिए होगी? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन साफ हो जाएगी, बारिश आए